Hello everyone. Today we will start Unit 5 Emerging Mode of Business. This is very small chapter and in this chapter we will learn about e-business as outsourcing of services is now out of syllabus, so we will not cover that part. We will only read about e-business. So let's start it. ई बिज़नेस सुनते ही क्या माइंड में आता है? इंटरनेट, यानी ऐसा बिजनेस जो इंटरनेट के थ्रू किया जाता हो. Yes, so it referred to conducting all the industrial as well as commercial activities through computer network. That is what we call e-business. With the help of internet user can order goods, receive delivery and make their payment while sitting at their home on the internet. So internet has provided the facility of e-business as well. Even delivery of goods and making payment is also possible on internet. हावेवर जब हम डिलीवरी की बात करते हैं तब गुड्स में दो टाइप की गुड्स होती है. कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र की जा सकती है, बट नॉट ऑल गुड्स. कुछ ऐसी गुड्स भी है जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती. So first type of goods which can be immediately delivered on the computer itself, it include computer softwares, air tickets, hotel bookings, tapes, CD, information, all newspaper, अदर पब्लिकेशन. ये ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन की जा सकती है. एक तरफ पेमेंट, दूसरी तरफ इनकी ट्रांजेक्शन हो जाती है. एंड सम साइट्स आर अवेलेबल जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. एंड सेकेंड कैटेगरी इंक्लूड दोज गुड्स हुज डिलीवरी कैन नॉट बी इमीडिएटली टेकन ऑन द कंप्यूटर. यहाँ एक एग्जांपल दिए. सपोज करो अगर आपको एक कार परचेज़ करनी है तो कार के बारे में इंफॉर्मेशन, उससे उसकी सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाएगी आपको ईजिली. बट इंटरनेट के थ्रू कार की डिलीवरी पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर फिज़िकल डिलीवरी ऑफ गुड की बात की जाती है. यहाँ पर गुड्स ट्रांसफ़र करने में सम टाइम लगेगा. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैनॉट ट्रांसफ़र, यू कैनॉट डिलीवर एवरी काइंड ऑफ गुड्स. एंड पेमेंट मैकेनिज़्म, तो पेमेंट तो हम पढ़ ही चुके हैं. आपने इतनी सारी बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज में ई पेमेंट के बारे में पढ़ा, डिजिटल पेमेंट के बारे में पढ़ा. तो इंटरनेट के थ्रू पेमेंट की जा सकती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी कहते हैं, राइट. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन UPIs. सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स अवेलेबल थ्रू विच वी कैन डू ई पेमेंट्स. वन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल दिया. एक सिटी है कैलिफोर्निया में, सनीवेल. जो ये सिटी है यहाँ पर सब टेक्नोलॉजी जो है इस्टेब्लिश है, सब टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी यूनिट्स इस्टेब्लिश हैं. तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से डीलिंग होती है सॉफ्टवेयर को लेकर. बायर यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड नंबर देते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं, और ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डिलीवर करती है अपने ऑफिस से ही और इलेक्ट्रॉनिकली, और इमीडिएट पेमेंट रिसीव करती है. तो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का. आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना. Let's read about the meaning of e-commerce. We are reading about e-business, there are two terms, e-business and e-commerce. E-commerce क्या होता है? E-commerce is an electronic system of dealing in all the commercial activities which can be done through the medium of internet. तो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है जो इंटरनेट के थ्रू की जाती हैं उसे ई-कॉमर्स में इंक्लूड करेंगे. कमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? देखो, कमर्शियल एक्टिविटी होती है जो गुड्स को सेल परचेज करने से रिलेटेड एक्टिविटी होती है. इट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी, मेकिंग पेमेंट. ये सब ऐसी ट्रांजेक्शन है जो सेल परचेज से रिलेटेड होती है. सेल परचेज से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन इंटरनेट के थ्रू जब कवर की जाती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ई कॉमर्स. नेक्स्ट इज़ ई बिज़नेस. इफ़ यू रिमेंबर, हमने फर्स्ट चैप्टर जब किया था तो हमने पढ़ा था कि बिज़नेस और कॉमर्स के बीच डिफरेंस होता है. बिज़नेस एक वाइडर टर्म थी जो फर्दर टू एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती थी, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. यानी कि इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों मिलकर बिज़नेस बनाती है. बट कॉमर्स सिर्फ कॉमर्स वाली एक्टिविटीज़ को लेती है, यानी कि सेल परचेज़ की. और बिज़नेस एक वाइडर टर्म है जो कॉमर्स को अपने अंडर लेती है. यही डिफरेंस ई बिज़नेस और ई कॉमर्स का है. तो ई बिज़नेस एक ब्रॉड टर्म है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करती है एंड कॉमर्स की एक्टिविटी को भी. एज यू कैन सी इन द टूल किट 3, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ गिवन है लाइक प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, product development, accounting and finance, human resource management, whereas commercial activity include receiving order, placing order, delivering and making payment. And the difference between e-commerce and e-business lies in e-business include both
industrial as well as commercial activities, but buying and selling through internet is called e-commerce. So e-business is a wider term because e-commerce contain only one thing, that is commercial activities. Let's read scope of e-business. It includes B2B commerce, B2C commerce, intra-B commerce and C2C commerce. First is B2B commerce. B2B means business to business. यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं एंड दोनों ही बिजनेस यूनिट इन्वॉल्व हैं एंड इन दोनों यूनिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होगी. ठीक है, यानी दोनों ही बिजनेसमैन है तो दोनों, एक एग्जांपल लिया जाए कि दोनों ही अगर प्रोडक्शन फर्म है तो एक फर्म रॉ मटेरियल सेल करने वाली होगी और दूसरी फर्म रॉ मटेरियल को परचेज करने वाली होगी. तो वेरियस एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की जाती है जो नॉर्मली भी होती है किसी भी ई बिज़नेस को करने में, ई परचेज करने में यूज़ होती है, जैसे कि ऑर्डर प्लेस करना, पेमेंट करना, गुड्स डिलीवर करना एंड ऑल. नेक्स्ट वन इज़ B2C commerce. Here two parties are involved. First is business unit, but the second one is customer or community. Customer e-transaction के थ्रू प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है, राइट, इन्फॉर्मेशन ले सकता है एंड बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल करता है एंड साथ ही साथ अगर उसे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कस्टमर से अवेल कर सकता है, जैसे कि रिव्यू द प्रोडक्ट, रिव्यू आर सर्विस, व्हाट डू यू वांट टू चेंज, और कोई भी ज़रूरी क्वेश्चन जो पूछना चाहता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली वो इन्फॉर्मेशन को पा सकता है, ले सकता है. थर्ड वन इज़ इंट्रा बी कॉमर्स. ये ट्रांजेक्शन एक ही बिजनेस यूनिट में होती है बट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट या टू डिफरेंट पर्सनस के बीच में होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर सपोज़ करो कोई कस्टमर है, उसे कस्टमाइज्ड गुड चाहिए होते हैं, उसे अपनी अकॉर्डिंगली गुड चाहिए होते हैं, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसकी रिक्वायरमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है एंड इस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस चीज़ का प्रोडक्शन करता है. तो ये दोनों कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहते हैं. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट के बीच में बहुत तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है, जैसे कि पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम होता है हर एक डिपार्टमेंट में पर्सोनल पूरी रहे, यानी कि एम्प्लॉयज़ पूरे रहे, तो उसके लिए उसे सब डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है, सो दैट ही कैन मेक अवेल द एम्प्लॉयज़ ऑन टाइम. सो दिस इज़ हाउ इंट्रा बी कॉमर्स और इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स हैपन. नेक्स्ट इज़ C2C कॉमर्स. इट हैपन्स बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कस्टमर टू कस्टमर होगी. यूजुअली उन आइटम्स को लेकर ये ट्रांजेक्शन होते हैं जिनके लिए कोई मार्केट अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि ओल्ड बुक्स या ओल्ड क्लोथ्स को सेल करना या कोई और पुराना घर का सामान सेल करना. ये ट्रांजेक्शन कैश सिस्टम पर भी हो सकती है और बाटा सिस्टम भी अडॉप्ट किया जा सकते हैं. बाटा सिस्टम का मतलब होता है सामान के बदले में सामान ले लेना. एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो कस्टमर एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत आ गए, जैसे कि एक कोई पर्सन पेपल की हेल्प ले सकता है. किसी दूसरे अननोन सेलर से ख़रीदने से अच्छा ये होता है कि पेपल को पेमेंट कर दे, पेपल जो है अपने पास पेमेंट रखेगा एंड जब सामान पहुंच जाएगा बायर तक तब पेपल अब पैसे को कहाँ दे देगा, जिसने सेल किया सेलर को दे देगा. तो इन दिस वे ट्रांजेक्शन भी काफ़ी सिक्योर हो जाती है. सो द मेन थिंग इज़ कि C2C कॉमर्स कस्टमर टू कस्टमर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन को करने के लिए किया जाता है. बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस. फर्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड रीच. थ्रू इंटरनेट पूरा वर्ल्ड ही कॉन्टैक्ट में आ चुका है एंड द बिजनेसमैन हु गेट लिंक्ड विद ई बिजनेस गेट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन. पूरे वर्ल्ड में उसकी पहचान हो जाती है, एक एक्सटेंडेड मार्केट मिल जाती है, बड़ी मार्केट मिल जाती है, इसलिए कस्टमर भी बहुत बढ़ जाते हैं एंड डेफिनेटली विच हेल्प इन बूस्टिंग सेल्स. सेकेंड इज़ शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन. देखो, जब से ई बिज़नेस आया तब से काफ़ी मिडल मैन और जो रिटेलर है वो कट हो गए हैं. कस्टमर B2C बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जिसमें कस्टमर डायरेक्टली बिजनेसमैन से परचेज़ कर सकता है गुड्स. इसके फ़ायदे ये हैं कि काफ़ी कम प्राइजेस पर गुड्स अवेलेबल हो जाती है कस्टमर को और प्रोड्यूसर भी ज़्यादा सामान को बेच सकता है. थर्ड इज़
ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। कई तरह की सर्विसेज इवन बिजनेसमैन भी इंटरनेट की हेल्प से अवेल कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या अदर जो भी सर्विसेज चाहिए वो दूसरी बिजनेसमैन से या अदर पर्सन से अवेल की जा सकती है। इससे क्या फ़ायदे होते हैं कि एक तो कॉस्ट कम हो जाती है और काफ़ी ईजिली एंड क्विकली काम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ क्विक सॉल्यूशन टू डाउट्स। अब इंटरनेट की हेल्प से ईजिली डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते भी है, जो हम शॉपिंग करते हैं वहाँ उन साइट्स पर हम इजीली अपनी क्वेरी कर सकते हैं एंड वी गेट द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो इसलिए इस पर डाउट्स भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। इंटरनेट की हेल्प से किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है। घर बैठे बैठे कस्टमर्स को, बिजनेसमैन को इस नए प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट इज़ लेस पर्सनल कॉस्ट। देखो, एक ही कंप्यूटर काफ़ी एम्प्लॉयज़ का वर्क कर सकता है, काफ़ी सारी वर्क को हैंडल कर सकता है, इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है, रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। सो इन दिस वे एम्प्लॉई जो है उसकी कम रिक्वायरमेंट रहती है, कम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट इज़ सेविंग ऑफ टाइम। कस्टमर को नहीं जाना, जगह जगह मार्केट नहीं जाना पड़ता, घर बैठे बैठे ही शॉपिंग हो जाती है, तो इससे उनका टाइम भी सेव होता है। लेस रिस्क इन पेमेंट। इंटरनेट पर काफ़ी सेफ पेमेंट के मेथड्स अवेलेबल है, स्पेशली यूपीआई पेमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ सिस्टम है, एंड ओटीपी वगैरह भी होते हैं, तो ये काफ़ी सेफ पेमेंट होती है इसमें। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरिया। देखो, ऐसे एरियाज़ होते हैं जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए होते हैं, जहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है सुविधाएं, शॉप्स नहीं होती हैं, तो वहाँ पर भी विद द हेल्प ऑफ ई बिज़नेस और ई कॉमर्स ये फैसिलिटी या प्रोडक्ट्स को पहुँचाया जा सकता है। So these are the benefits of e-commerce. Now let's read the difference between traditional and e-business now. फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वहाँ बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं उनकी फॉर्मेशन करना, बट ई बिज़नेस को फॉर्म करना बहुत ही ईजी है। यू जस्ट नीड अ सॉफ्टवेयर टू फॉर्म इट। सेकेंड इज फिजिकल प्रेजेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, एक पूरी शॉप होनी चाहिए, बट ई बिज़नेस में आपको पर्टिकुलर शॉप होना, फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप और डेफिनेटली ट्रेडिशनल बिजनेस में मोर होती है, आपको सब मेंटेनेंस में रखना होता है, बट ई बिज़नेस में सेटिंग अप की कॉस्ट लेस होती है। डीलिंग टाइम। ट्रेडिशनल जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा लगता है डील करने में टाइम, बट ई बिज़नेस में बहुत कम टाइम लगता है। इंटरनेट की हेल्प से ट्रांजेक्शन तभी के तभी सेटल हो जाती है। नेक्स्ट इज़ लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। ज़्यादा लंबी साइकिल होती है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, बट इस ई बिज़नेस में एक साथ सभी स्टेप्स को किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, कस्टमर जो है ज़्यादा अच्छे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, इंटरेक्शन हो सकती है, बट ई बिज़नेस में फैसिलिटी कम होती है। ग्लोबल रीच। ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ही लिमिटेड एरिया को कवर करता है, जितनी उसकी मार्केट है वहीं तक कवरेज दे सकता है, बट ई बिज़नेस ग्लोबल तक पहुंच सकता है, जहां मर्जी से ऑर्डर को रिसीव कर सकता है और डिलीवरी दे कर सकता है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट पैट्रोनेज, यानी गवर्नमेंट का सपोर्ट किसे मिलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, तो उससे इतना सपोर्ट नहीं मिलता, बट आईटी सेक्टर को, डिजिटल सेक्टर को वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट इन्हें पैट्रोनेज या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है टू आईटी सेक्टर्स। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। जो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस है, इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। सो ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और एक ही दिन में कवर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस and you have to read it again, and in case of any doubt you can contact me. Thank you.